कैसा प्रधानमंत्री चुनेंगे? बढ़िया प्रधानमंत्री चुनेंगे। नरेंद्र मोदी अभी बहुत काम किए हैं बीजेपी इस बार। किसे चुनेंगे आप? हम तो पीएम जी को चुनेंगे। नहीं, तस्वीर तो बदलनी चाहिए। हम उनका काम में तो खुश नहीं है। महंगाई को देख सकते हैं, शिक्षा को भी देख सकते हैं। हम मोदी जी के काम से तो खुश हैं, लेकिन जैसे अभी एजुकेशन की बात चल रहा है तो इस पे अगर कुछ करे तो और अच्छा बात रहेगा। जोहार, नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप कशिश न्यूज और इलेक्शन एक्सप्रेस में हम हर जगह की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो इस वक्त माहौल चल रहा है चुनाव का, तो वोटर्स का मूड क्या है। इस वक्त हम चाईबासा आ पहुंचे हैं और मेरे साथ यहाँ पर एक टोटो चालक भी हैं। चूंकि हम सब सारे वोटर्स का मिजाज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तापमान 45 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर टेम्परेचर कहें तो वोटर्स का दिमाग है, यहाँ पर उनके दिमाग का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। कंफ्यूजन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि वोट किसे किया जाए। भैया, बड़ी गर्मी है, कैसे चला रहे इतनी गर्मी में? पहले ये बताइए कैसा माहौल लग रहा है चुनाव में? क्या करे, चलाना तो पड़ेगा ही। पेट तो नहीं मानता है ना, पेट के लिए तो चलाना ही पड़ेगा। खूब रैली हो रही है रोज रोज। किसकी रैली ज्यादा है, बीजेपी की, कांग्रेस की, जेएमएम की, किसकी? पार्टी अपना अपना जगह रैली कर रहे हैं। लेकिन कौन से नेता ज्यादा घूम रहे हैं? सभी घूम रहे, अपने अपने जगह में सभी घूम रहे हैं। कल प्रधानमंत्री आए थे इधर? हाँ जी, कल आए थे प्रधानमंत्री। नहीं, हम तो अपना कमाने में पेट अपना देखेंगे ना जी। अच्छा, चश्मा आपने रेबेन का लगाया है, बड़ा मतलब ब्रांड है, पता है ना आपको? नहीं, ये ब्रांड वाला नहीं है, सस्ता चश्मा है। चलिए ठीक है, ये सस्ता, लेकिन आपका वोट का अधिकार बहुत महंगा है। ये बताइए, वोट करने जाएंगे कि नहीं? जाएंगे, वो तो मेरा अधिकार है। मतलब आप इस बार वोट करेंगे तो आप प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, पता है ना? कैसा प्रधानमंत्री चुनेंगे? बढ़िया प्रधानमंत्री चुनेंगे। नरेंद्र मोदी अभी बहुत काम किए हैं बीजेपी इस बार। हम देखे हैं कि जैसे बहुत जन खपड़ा का घर था, अभी प्रधानमंत्री का माने आवास योजना के तहत माने बहुत सा घर बना है। तो इससे मेरे को दिल में ये जागा कि वो माने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। क्या मिल गया? मोदी अगर आ गए, अभी 10 साल से हैं, मोदी ने क्या दे दिया? तो देखिए, ये आवास योजना जो खपड़ा में रह रहे थे, वो अभी घर में माने अपना उनका माने पक्का मकान है, छत है अपना, जो बरसात में छूता था गरीब लोग अपना, ये माने ये नहीं कर पाता था। अभी वो तो ऐसा योजना कुछ ना कुछ तो और लाएंगे ही। चलिए आगे बढ़ाइए थोड़ी सी गाड़ी, जरा हम भी आगे बढ़े। और कॉलेज हमको जाना है और आपको बताएं कि ये हम इस वक्त चाईबासा में हैं और चाईबासा की जनता का मूड हम बता रहे हैं। इलेक्शन एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। रोकिए भैया, हम कॉलेज थोड़ा निकलते हैं। कॉलेज में जाकर अब बताते हैं कि जो नए वोटर्स हैं, युवा वोटर्स है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए, चलिए जरा हम आपको चाईबासा कॉलेज लिए चलते हैं। कॉलेज इसलिए ले जाना जरूरी है आपको क्योंकि यहाँ पर बड़े जो नए वोटर्स हैं उनसे मैं बात कराना चाहती हूँ। बहुत इस बार ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करेंगे, तो वो वोटर उनका क्या कहना है वो भी हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये टाटा कॉलेज चाईबासा का, और यहाँ पर क्या है यहाँ के वोटर्स का मिजाज, क्या कहते हैं यहाँ के बच्चे, हम आपको ले आए हैं। और आइए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं। वोटर हैं क्या? फर्स्ट टाइम वोटर या फिर? फर्स्ट टाइम है, 18+ अभी हम लोग हुए हैं। अभी हुए हैं। आप हेलो कह सकती हैं हमारे दर्शकों को? हेलो, क्या नाम है आपका? बिंद्या प्रधान। वोट करने जाएंगी, पहली बार वोट करना है, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? कैसा कैंडिडेट होगा, क्योंकि आपका वोट प्रधानमंत्री चुनेगा, पता है ना? बताइए। जी मैम, वोटिंग हम उसी हिसाब देंगे जैसे अभी है। आप हैं? नहीं है, ठीक है। फिर भी आप अपने कॉलेज की परेशानियां बता सकते हैं। पहले भैया से मिलते हैं। भैया, बड़ी गर्मी है, आइसक्रीम इधर बेच रहे हैं आप, क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा रैली, चुनावी सभा सब हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत गर्मी है मैडम, बहुत गर्मी है। लेकिन हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, तो हम लोग को जब तक कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तो इतना परेशानी हो रहे हैं कि तो फिर भी क्या करेंगे? तो पार्टी सब जो रोज चुनावी रैली कर रही है, सब कह रही है कि दुख दूर होंगे अगर आप उनको चुन लेंगे, तो किसे चुनेंगे आप? हम तो पीएम जी को चुनेंगे। पीएम कैसा? एक मिनट। मोदी जी को। मोदी जी दुख दूर क्यों नहीं किए? 10 साल में हो गए, लेकिन वो यहाँ की जो है कि बहुत अच्छी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और करेंगे भी। जो बोल देते हैं वही वो करते हैं, वही करते हैं। इसीलिए उनके प्रति ऐसा ही है। हाँ, इसीलिए। चलिए ठीक है, देखिए वो अभी भी आशा। आप कुछ कह रही हैं और भी कुछ? कॉलेज के बारे में थोड़ा मैम वही चाहते हैं कि इसके आगे कुछ किया जाए। बिल्कुल किया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, हम कोशिश करेंगे। मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए, जब आप एग्जाम देने गए थे तो आप बताइए, जब आप एग्जाम देने गए आपने कहा कि पासिंग मार्क्स आपने किया है, उसके बाद भी आपका रिजल्ट ऐसे कर दिया गया, क्यों? वो हम नहीं बता सकते। यहाँ के टीचर्स ने कॉपी चेक किया है? यहाँ के प्रोफेसर ने नहीं किया है।
जाती है मैम, हाँ बाहर से जाती है। तो ये कॉलेज की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया अभी तक? नहीं मैम नहीं, तो आप लोग कंप्लेन करने कहाँ जा रहे हैं? डीसी के पास। डीसी की तरफ से कुछ वहाँ पे ऑफिस में कुछ कहा गया? वो बोले कि सर नहीं थे बोले, तो बोले कि हम लोग कॉल करेंगे बोल के, इसलिए अभी खड़े हुए हैं इधर। तो देखिए समस्या एक नहीं है, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि रोटी दाल की समस्या है या फिर आपको रहने के लिए छत नहीं है। जिनके पास रोटी दाल है, रहने के लिए छत है, उनके पास उनकी उसके बाद कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिसको सुलझाना बहुत जरूरी है। जैसे ये बच्चे, ये टाटा कॉलेज है चाईबासा का, और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखिए 200 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम ही नहीं है, उन्हें फेल कर दिया गया है। इसी से अंदाजा लगाइए अब इनके भविष्य का क्या होगा। तो एक उम्मीद जरूर है कि इनमें से जो नए वोटर हैं, जो फर्स्ट टाइम वोट करने भी जा रहे हैं, उनकी ये मांग है कि अगर प्रधानमंत्री कोई ऐसा चुनकर आता है, प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसके बाद जो सांसद इस इलाके का होगा, इन सारी समस्याओं को यानी शिक्षा व्यवस्था के लिए पहले काम करेगा, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, ताकि ऐसी समस्याएं ना आए कि बार बार उपायुक्त कार्यालय के चक्कर काटने पड़े और अपने भविष्य को लेकर एक शंका, एक दुविधा रहे कि आगे क्या होगा। इस वक्त हम टाटा कॉलेज चाईबासा में हैं। चाईबासा में ये इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुका है और हम इस कॉलेज की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए, मुद्दा चुनाव में सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने सांसद को चुन रहे हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, बल्कि मुद्दा ये भी है कि अगर आपका सांसद चुनकर आता है, आपका प्रतिनिधि जो चुनकर आएगा, वो आपके लिए कितना काम करेगा। और ये काम देखिए, शिक्षा व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा सवाल इसलिए है क्योंकि यहाँ के 12th के जो बच्चे हैं, 200 बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आउट हुआ और लिस्ट में उन्हें फेल बताया गया है। क्यों फेल बताया गया है, क्या हो गया बाबू, क्यों 100 से ज्यादा बच्चे फेल कर दिए गए? मैम हम लोग तो सब 200 से ज्यादा बच्चे हैं। हम लोग तो लिखे थे मैम, हम लोग प्रॉपर लिखे थे, पेज भरे थे, सब भरे थे, लेकिन कैसे क्या हुआ हम लोग भी वही समझ नहीं पा रहे। ये पहली बार ऐसा हुआ है? पहली बार नहीं, अगले बार भी ऐसे हुआ था, अगले बार भी 150 प्लस वैसे हुआ था। 200 शायद 50 बच्चा में से अगले बार ऐसे हुआ था। आप लोग के साथ तो पिछले वाले भी बच्चे होंगे ना? हैं? तो ये बताइए, इधर आइए, आप लोग पीछे जाएंगे तो अपनी बात नहीं रख पाएंगे, क्या चुनेंगे ये बताइए। पढ़ाई लिखाई सही से नहीं की इसलिए रिजल्ट ऐसा आया? नहीं मैम, पढ़ाई लिखाई तो अच्छे से ही हुआ था, हम लोग एग्जाम भी अच्छे से ही दिया था, लेकिन इतने ज्यादा संख्या में फेल हुए बच्चे। कितना मार्क्स मैक्सिमम लग रहा है? 8 या 10 मार्क्स आया है ना? रिजल्ट देख ये लीजिए। देखिए, मैं एक बार जरूर दिखाऊंगी। सूर्यकांत सर, आप इसे दिखाइए जरा जूम करके। ये रिजल्ट है, आप देखिए ये कि फिजिक्स की बात हो रही है, इसमें थ्योरी में 8 है और प्रैक्टिकल में 25, और लगभग ऐसा ही मार्क्स आपको तमाम पेपर्स में मिलेंगे। ये देखिए, ये फिजिक्स का पेपर है, इसमें 9 मार्क्स है। ये दूसरा है, एक और रिजल्ट है, वो भी मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, फिजिक्स इसमें 11 है, मतलब कुछ इसी तरह का मार्किंग है जिससे बच्चे फेल हो गए हैं, और ये संख्या 200 से ज्यादा। क्यों ऐसा क्यों गई? इधर आ जाइए, आप इधर आइए। क्यों ऐसा हो गया? ऐसा है कि जैक में को या तो कॉपी में नंबर चढ़ाने में कोई गलती हुई होगी, या तो कॉपी चेक करने में कुछ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना गलती होगी। नहीं तो 300 बच्चा एक ही विषय, 2 ही विषय में फेल नहीं कर सकते हैं। खाली फिजिक्स और क्या, एक और कौन सा? फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय में 300 लड़कियां फेल नहीं कर सकती। सबको एक ही विषय, 2 विषय में कमजोर नहीं होता है। पिछले सेशन में 50% बच्चे पास किए थे, तो उतना हम लोग को शक नहीं हुआ। इस बार कितने बच्चे सिर्फ पास हुए? इस बार लगभग 30-40 बच्चे, एग्जैक्ट आंकड़ा तो हम लोगों को पता नहीं है, लगभग 30-40 लड़के लड़कियां पास हुए हैं, बाकी सब फेल हैं, और सभी 2 ही विषय में फेल है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। देखिए, ये बड़ा लेकिन अजीब सी स्थिति है, और बच्चे इसलिए भी आक्रोशित है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही फेल हो जाए, सबकी मार्किंग 8 से 11 के बीच में ही रही हो। आप देखिए, थ्योरी पेपर ही सबसे ज्यादा है, तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि या तो सही से पेपर चेक नहीं किए गए हैं, या फिर बल्क में क्रॉसेस करके पेपर्स को साइड कर दिया गया है, यही कहना है बच्चों का। लेकिन सवाल ये है, हम चुनावी माहौल में हैं, इसलिए ये सवाल इन बच्चों से भी बनता है कि 1 साल बाद ये सभी वोटर्स होंगे, और कहते हैं बच्चे देश का भविष्य है, इनके भविष्य के साथ अगर इस तरह से खिलवाड़ होगा तो हम कैसे भविष्य की ये उम्मीद करते हैं कि ये भविष्य, आप लोगों का तो भविष्य अभी अंधेरे में चला गया। बिल्कुल मैम, हम लोग की भविष्य पूरी अंधेरे में है, क्योंकि हम पास होकर भी पास नहीं है, बिल्कुल फेल हो गए। ऐसे फेल हुए हैं जैसे मतलब हमने कुछ लिखा ही नहीं हो, कॉपी पूरा ब्लैंक छोड़कर आया, बट हमने पूरा भरा हुआ है, और कहते हैं कि कॉपी भरा हुआ नंबर भी 1 नंबर मिलता है, उसका तो नंबर मिला ही नहीं है, और ना ही ऑब्जेक्टिव के सारे नंबर मिले, हमें आधा से भी आधा नंबर दिया हुआ है। हमने खुद सारे सब मैम, फिजिक्स में मैंने भी वो भरा था, बट मुझे 11 नंबर मिले हैं, और केमिस्ट्री में बस 9 नंबर मिले हैं। सिर्फ 9 नंबर दिया गया? बस मैम, और हमने सारे सब्जेक्ट के आके कॉपी सबके नंबर काउंट करे थे, बट उसके भी नंबर ज्यादा हैं, बट जब रिजल्ट में है
तब वो बहुत कम है और हमें संतुष्टि बिल्कुल नहीं है इस नंबर से। और हम चाहते हैं कि कॉपी की दोबारा जांच हो या फिर जो गड़बड़ी है वो हमारे सामने है। हम बहुत मतलब हमें बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। हम चाहते हैं जेक के तरफ से हमें सहायता मिले और हमारी कॉपी की दोबारा जांच हो, और बस हमें यही चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो गड़बड़ी हुई है इसके लिए आप लोगों ने एप्लीकेशन कहाँ दिया? प्रिंसिपल को दिए थे, प्रिंसिपल लेकिन कोई एक्शन नहीं लिए, तो इसीलिए हम लोग डीसी ऑफिस गए थे, लेकिन डीसी नहीं मिले। प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है मैम। नहीं है। प्रिंसिपल सपोर्ट में नहीं है? नहीं, बस यही बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम लोगों का प्रिंसिपल का कहना है कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, जेक मेरे अधिकार में नहीं आता है। हम लोग का प्रिंसिपल का कहना है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, उनके सहायता की कोई भूमिका नहीं है। प्रिंसिपल का कहना है हम लोग आप करिए। हम लोग बच्चे तो हम इतना हद तक नहीं, प्रिंसिपल एक साथ होता है तो हम लोग रांची तक भी जाएंगे, जो हद सके करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल हम लोग के साथ ही नहीं है। उनको तो सब थोप देना हम लोग के ऊपर है। मतलब बड़ा सवाल ये है कि अगर बच्चों के साथ अगर इस तरह की स्थिति बनी है तो स्कूल प्रबंधन जो है, सीधे तौर पर आप कहिए जो प्रिंसिपल है वो भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और यही एलिगेशन लग रहा है यहाँ के प्रिंसिपल पर। जाहिर तौर पर अगर बच्चों के साथ इस तरह का वाकया सामने आया है तो प्रिंसिपल को साथ आना चाहिए। प्रिंसिपल से बात हुई है, क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सारा जेक बोर्ड ही, मतलब जेक बोर्ड जितना तुम लोग लिखे ही नहीं होगे, खाली पेपर होगा, एग्जामिनेशन सही चेक किया होगा, तुम लोग ने कुछ किया ही नहीं होगा, बस यही बोल रहे हैं। तुम लोग खुद कर सकते हो, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। चलिए, तो ये जो अजीब सी स्थिति है, देखिए अधिकारियों का आना जाना जरूर है इधर से, पता नहीं गाड़ी में अधिकारी है या नहीं है, लेकिन जरा इसी से आप समझिए कि ये जो भविष्य है, देश के भविष्य, जिन्हें आगे चलकर इस देश का भविष्य तय करना है, ये बच्चे जो भविष्य तय करने वाले हैं, उनका भविष्य खुद अभी अंधेरा है। ये बताइए कि चुनावी माहौल है, इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ। अब कोई भी बच्चे जो है, आप लोग 12th में हैं और इतना जरूर समझते होंगे कि इस चुनाव में आप जब आपके घर के लोग जब वोट डालने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें दिमाग में रखेंगे। आप वोटर हैं? वोटर है। क्या ये सब जो चल रहा है, दाल रोटी से अलग, सर पे छत से अलग भी ये एक मुद्दा है, ये कितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए प्रत्याशी के लिए? जैसे हम सभी देख सकते हैं कि कल भी यहाँ एक विशेष एक राजनीतिक दल का यहाँ प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे। जी, प्रधानमंत्री जी आए थे, लेकिन क्या मेरा ये सवाल है कि क्या वे जानते हैं जिस यूनिवर्सिटी के मैदान में वो यहाँ प्रचार करके गए हैं, यहाँ क्या क्या सुविधाएं नहीं है, यहाँ बच्चों को क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये उनको यह शायद पता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ अभी का बात नहीं है, मैं पीजी में अध्ययनरत हूँ, हिंदी ऑनर्स, और यहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो अपने ग्रेजुएशन के दिनों में भी हम सभी अपने प्रिंसिपल सर को कहा करते थे कि सर ये प्रॉब्लम है, लड़की लोग के लिए टॉयलेट का प्रॉब्लम है। कॉलेज में टॉयलेट है या नहीं? नहीं है। टॉयलेट नहीं है यहाँ पे? प्रिंसिपल को इस बात का खबर है? झाड़ी वाड़ी में जाती हैं, बट अभी तक वॉशरूम का कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही पानी का भी कोई व्यवस्था नहीं है। बस एक बड़ा होता है, वैसे सारी लड़कियां झाड़ियों में जाती हैं। आप इसी से समझिए कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसे मूलभूत सुविधा कहते हैं, वो तक मैसर नहीं है बच्चों के लिए। हम प्रधानमंत्री चुनने निकले हैं, हम अपने इस इलाके का सांसद चुनने निकले हैं, लेकिन सांसद के लिए क्या ये जरूरी नहीं कि इन सब छोटी छोटी समस्याओं को पहले सुलझाया जाए, इसे समझा जाए? और इसलिए मुझे ये एक सवाल आप जवाब दीजिए, जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या कुछ रहेगा? जी, वोट अगर देने जाएंगे तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि जो भी प्रत्याशी हैं वो कितने शिक्षित हैं, और जो हम लोग के स्टूडेंट को समस्याओं को कितने करीब से देख पाते हैं, समझते हैं। अगर वे समझते नहीं है या वो शिक्षित नहीं है ना, तो वो हम लोगों के लिए ना एक किसी प्रकार से उपयोगी नहीं है। क्योंकि हम सभी शिक्षा बच्चे हैं जो आने वाले भविष्य को हम लोग आगे बागडोर संभालेंगे, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं सोचेगा, हमारे लिए हमारे साथ ही मिलके हमारे तकलीफों को कोई नहीं समझेगा, तो हम सभी किसी विशेष व्यक्ति को वोट दें ही क्यों? बिल्कुल। और देखिए यही सवाल उठता है, ये जो नोटा का बटन आया है ना, आप देखिए कि पिछले चुनाव में भी इसका परसेंटेज बढ़ा था, और लोग इसलिए भी आक्रोशित होते हैं कि जब वो अपना जनप्रतिनिधि चुनने निकलते हैं खासी उम्मीदों के साथ, नई उम्मीदों के साथ कि अब उनकी उम्मीद शायद इस बार पूरी हो, और जब उम्मीद टूटती है तो फिर कुछ इस तरह से रिजल्ट सामने आते हैं। इस वक्त हम हैं टाटा कॉलेज चाईबासा में। चाईबासा की तपती गर्मी के बीच चुनावी माहौल ने और यहाँ पर पारा बढ़ा दिया है, लेकिन इन सब के बीच जनता के मुद्दे क्या है, जनता का मिजाज
जानने हम निकले हैं, लेकिन इस वक्त हम टाटा कॉलेज चाईबासा में हैं और यहाँ के बच्चे खासे आक्रोशित हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि टाटा कॉलेज चाईबासा इकलौता कॉलेज है जहाँ पे कंबाइंड क्लासेस चलती हैं। ये इकलौता कॉलेज है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बिल्डिंग जरूर दिखेंगी, लेकिन बच्चों के लिए एक आधा टॉयलेट तक नहीं है। और इस वक्त जिस बड़े मुद्दे पर बात हो रही है वो ये कि +2 के रिजल्ट्स आउट हुए हैं और 200 से ज्यादा बच्चे फेल हो गए हैं। और ये बहुत एक कोइंसिडेंस कहें, इत्तेफाक कहें कि सारे बच्चों का रिजल्ट जो खराब हुआ है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में। क्या सही है? तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिजल्ट खराब हुआ है। जरा पीछे वाले बच्चों से भी पूछ लें हम, क्या मतलब ऐसे आप लोग ऐसे बिखरिएगा तो फिर बोल नहीं पाएगा, क्यों ऐसा रिजल्ट आया? कुछ कहना चाहते हैं अपने नए नेता से जो चुनकर आने वाले हैं? कुछ कहना है? कहना तो है। बोलिए बोलिए, खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन के चलते कोई मतलब गड़बड़ी की रहेगी स्पीड से चेंज करने में या कोई दिक्कत रहेगा, इसी के कारण हुआ है। अच्छा, आपको लग रहा है इलेक्शन की वजह से हुआ है? हाँ, इलेक्शन की वजह से या कोई तो दिक्कत होगा ना इसी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं अपने दर्शकों को एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जरूर दे दूं। इलेक्शन कमीशन ने देखिए कल ही ये अनाउंस किया है कि शिक्षा से जुड़े मामलों को इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता से बिल्कुल अलग रखा है, चाहे वो पठन पाठन की सामग्री वितरण को लेकर हो या फिर पठन पाठन के विषयों को लेकर। अगर आप किसी भी नियम और कानून की बात करते हैं, अनटिल अनलेस उस किताब पर, उस बैनर पर किसी भी राजनीतिक दल का प्रभाव ना हो, फोटो ना हो। ये एक जानकारी है हमारे दर्शकों के लिए। लेकिन अगर ये बच्चे ऐसा सोच रहे हैं तो आप सोचिए, इन्हें लगता है कि शायद इलेक्शन की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन इलेक्शन इसमें बाधक नहीं है। इलेक्शन इसमें बाधक नहीं है, आप सबको पता है। क्या चाहती हैं आप ये बताइए? मैम बस हम तो चाहते हैं रीचेकिंग हो और हम बस पास हो जाए, क्योंकि हमने लिखा है और हम बस पास ही होना चाहते हैं। मैम जी मैम, हम भी वही चाहते हैं कि अभी हम लोग जो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख के दे दिए हैं, वो प्रिंसिपल उस दिन कह रहे थे कि हम ये मैसेज प्रोवाइड कर देंगे, तो ये लोग बात करने गई थी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी आने में। तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का कॉपी जो है रीचेक हो। क्या चाहते हैं? यस मैम, हम भी वही चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सबको, सारा छात्र छात्राएं मेहनत तो किए थे एग्जाम के लिए, पास होने के लिए, पर हम लोग उसके बावजूद भी हम लोग का रिजल्ट खराब हुआ है। तो हम लोग का एक भविष्य की बात है कि हम लोग आगे क्या ही करेंगे। हम लोग भविष्य को लेकर चिंता तो हो रही है। यस मैम, बहुत हो रही है, क्योंकि 1 साल वेट करना पड़ेगा। 1 साल में तो हम लोग का भविष्य 1 साल के तो रहेगा ही नहीं ना हम लोग का, फिर उससे भी 1 साल भविष्य के लिए वेट करना पड़ेगा। तो वही हम लोग चाहते हैं कि रीचेकिंग हो, जरूर हो, एंड हम लोग सबसे गुजारिश करते हैं कि हम लोग का रीचेकिंग हो। आप सबको पता है कि चाईबासा एक घोर आदिवासी या फिर कहे जनजातीय इलाका है। यहाँ पर जनजातीय की जो समुदाय, जनजातीय समुदाय हैं, वो बहुल इलाका है। यहाँ पर बच्चों के लिए कॉलेजेस हैं, कॉलेज तो खोला गया, लेकिन कॉलेज में सुविधाएं क्या है ये हम आपको आगे दिखाएंगे जरूर। लेकिन अब तक जो आपने इनकी जुबानी सुनी वो आपको पता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी सुविधाओं के नाम पर जीरो है। आप लोग पहले ये बताइए कि आप लोग किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं इस बार? नहीं, चुनावी मुद्दा में तो पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। पढ़ा लिखा से मतलब? नहीं, कोई राजनीतिक है तो फिलहाल हम नहीं बताने नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं है। लेकिन अभी जो आपके प्रधानमंत्री हैं, क्या उनके कामकाज से खुश हैं? आपको क्या लगता है कि उन्हें प्रधानमंत्री वापस बनना चाहिए या फिर कुछ बदलना चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए? नहीं, तस्वीर तो बदलनी चाहिए। हम उनका काम में तो खुश नहीं है। महंगाई को देख सकते हैं, शिक्षा को भी देख सकते हैं, बाकी सब व्यवस्था प्रधानमंत्री तो चेहरा बदलना ही चाहिए। क्या प्रधानमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए, नए प्रधानमंत्री चाहिए, या फिर मोदी जी के काम से खुश हैं? हम मोदी जी के काम से तो खुश हैं, लेकिन जैसे अभी एजुकेशन की बात चल रहा है तो इस पे अगर कुछ करे तो और अच्छा बात रहेगा एजुकेशन के हिसाब से, और खासकर प्रिंसिपल को। जी। टाटा कॉलेज चाईबासा के बुनियादी सुविधाओं की भी बात हम कर रहे थे और इस वक्त सामने हैं हमारे साथ इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब। सर देखिए, तस्वीर हमारे पास बहुत सारी है जो ये बता रही है, बच्चे बहुत ये है, निराश हैं, अदर टॉयलेट तक नहीं है, पानी तक नहीं है। क्या कहेंगे? टाटा कॉलेज में टॉयलेट लड़का के लिए और लड़की के लिए दोनों मौजूद है। टाटा कंपनी तरफ से लड़की के लिए एक बड़ा टॉयलेट बनाया गया है और मल्टीपर्पज़ हॉल में बहुत सारी टॉयलेट है। अभी इलेक्शन का चलते ईवीएम मशीन रखने के लिए वो बिल्डिंग बंद है, तब भी सफिशिएंट टॉयलेट है। 1-2 लड़की के लिए टॉयलेट, बड़ा बड़ा टॉयलेट है और लड़का लोग के लिए भी टॉयलेट उपलब्ध है। अभी जो रिजल्ट आया +2 का, 200 से ज्यादा बच्चे फेल हो गए हैं। कह रहे हैं कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आपके जुरिडिक्शन में नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं, वो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ,
लड़का लोग मेरा पास आए थे, 2 दिन पहले आए थे। हम देखे रिजल्ट खराब ही हुआ है और लड़का लोग एक रिप्रेजेंटेशन दिए जैक सेक्रेटरी का नाम से। हम इनको फॉरवर्ड करने का साथ साथ उनको बाई पोस्ट भेज दिए हैं। टाटा कॉलेज चाईबासा में है हम और आपको यहाँ की बुनियादी सुविधाओं के बारे में हम बता रहे थे। तो एक नजर जरा मेरे पीछे देखिए और मेरे साथ भी चलिए आप, मैं दिखाती हूँ आपको। ये इसे देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई भूत बंगला है। जी नहीं, ये आलीशान टाटा कॉलेज, जो इसकी बिल्डिंग, जो आलीशान बिल्डिंग है, ये इसका वॉशरूम है, बॉयज टॉयलेट है। ये तस्वीर आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको यही पूरा नजर आएगा। ये टॉयलेट बनाया गया है अंदर तक। अंदर इतनी मशक्कत है कि जाने में भी आप इसी से अंदाजा लगाइए कि बच्चे कैसे जाते होंगे। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप तक ये तस्वीर पहुंचाऊं और ये तस्वीर वहां तक पहुंचे जहां पर लोगों को ये समझ में आ सके कि उन्हें चुनकर जब भेजा जाता है तो ये कितना जरूरी है कि वो इसके लिए काम करें। ये है टाटा कॉलेज चाईबासा का बॉयज टॉयलेट और ये तस्वीरें आप देखकर भले ही नाक ना बंद करें लेकिन आंखें जरूर बंद कर सकते हैं। इतनी घिनौनी तस्वीर है यहाँ की। सूर्यकांत, ये तस्वीर आप दिखाते हुए बाहर आइए जरा। मैं इन बच्चों से, यहाँ के बच्चों से भी बात करूं तो आप इसी से समझिए कि ये झाड़ से होते हुए, मैं अभी आपको ठीक यहाँ से निकलते हुए ये भव्य बिल्डिंग भी जरूर दिखाऊंगी कि देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है कॉलेज की। सूर्यकांत, जरा बिल्डिंग की तस्वीरें दिखाइए आप कि ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है। और टॉयलेट का हाल आप देख चुके हैं। बच्चों की शिकायतें अब आप समझ गए होंगे कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, और कुछ नहीं मिलता उसके साथ साथ उन्हें फेल भी कर दिया गया है, जबकि उन्होंने परीक्षा में सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, उसके बाद भी ये हाल है टाटा कॉलेज चाईबासा का। और अब हम गर्ल्स टॉयलेट की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। गर्ल्स टॉयलेट किधर है आप लोग बताइए। आइए सूर्यकांत हमारे साथ। धूप तेज है, थोड़ी देर पहले हमने आपको बॉयज टॉयलेट की तस्वीर दिखाई है, हम आपको लेकर आए हैं गर्ल्स टॉयलेट का हाल दिखाने। ये है गर्ल्स टॉयलेट। ये पूरा वो जो बिल्डिंग हमने आपको दिखाई वहां से घूमते हुए लड़कियां इधर आती हैं और इस टॉयलेट की हालत जरा आप देखिए कैसे लड़कियां आती होंगी। ना तो दरवाजा सही से है, ना ही पानी है और ना ही सफाई है। अब जरा अंदाजा लगाइए कितना मुश्किल है लड़कियों के लिए। और ये तस्वीर मैं दिखाऊंगी, ये जो अभी बांस से ऐसे घेर दिया गया है, ये पहले खुला हुआ करता था और यहाँ पे झाड़ियां हुआ करती थी, जो यहाँ की बच्चियां बता रही हैं। और इसी झाड़ियों का सहारा मिलता था लड़कियों को, क्योंकि अगर ये टॉयलेट नहीं है तो भाई कॉलेज में पूरे दिन 6 से 8 घंटे अगर रुकने हैं तो फिर वो जाए कहाँ। इन झाड़ियों को भी यहाँ पर हटा दिया गया है, इसे साफ कर दिया गया है। अब जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो जहाँ ना पानी हो, ना शौचालय हो, आलीशान बिल्डिंग सिर्फ दिखावे के नाम पर हो, ऐसे में आप जरा सोचिए बच्चे कैसे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होंगे। और जब रिजल्ट की बारी आई तो रिजल्ट भी ऐसा मानो किसी कबाड़ वालों को पेपर चेक करने को दिया हो और उसे ये कह दिया गया हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मार्क्स कम कर देना, तो कम करने की बजाय मार्क्स को साफ ही कर दिया गया। और ये मार्क्स ऐसे साफ कि 200 से ज्यादा बच्चे फेल कर गए। ये बच्चे जो अपना भविष्य बनाने इस कॉलेज में पहुंचे हैं, उन बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर होगा। और जब इन बच्चों का ही भविष्य बेहतर नहीं होगा तो आप कैसे एक देश के अच्छे भविष्य की बात कह सकते हैं। ये तो एक तस्वीर थी जो हमने इलेक्शन एक्सप्रेस में दिखाने की कोशिश की। ऐसी अनगिनत तस्वीरें हैं जिसे देखने की जरूरत है हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे सांसदों को, जिनके लिए हम धूप में खड़े होकर वोट करते हैं। एक सपना लगाए, एक उम्मीद लगाए कि शायद इस बार हमने वोट किया तो ये तस्वीर बदल जाएगी, ये तकदीर बदल जाएगी। इलेक्शन एक्सप्रेस में चाईबासा से अभी इस टाटा कॉलेज से इतना ही। कैमरामैन सूर्यकांत के साथ मैं आरती सिंह, कशिश न्यूज चाईबासा।